दोस्तों नमस्कार। मैं हूं राजकुमार सिंह। आपने ध्यान दिया या नहीं, पर नए साल 2025 के जश्न की तैयारियों के बीच ही भारत के सबसे अमीर और गरीब मुख्यमंत्री का नाम भी आ गया। मुख्यमंत्रियों की संपन्नता की सूची में राजनीतिक दल या राज्य का आकार मायने नहीं रखता। तेलुगु देशम यानी टीडीपी क्षेत्रीय दल है। उसके सुप्रीमो और विभाजन के बाद छोटा हो गए राज्य आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू देश के सबसे धनी मुख्यमंत्री हैं। बाबू के संबोधन से राजनीतिक गलियारों और अपने समर्थकों में लोकप्रिय नायडू के पास 931 करोड़ रुपए की संपत्ति है। एक और भी बहुत छोटे से राज्य अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू इस सूची में दूसरे नंबर पर है। पेमा खांडू के पास 332 करोड़ रुपए की संपत्ति है। यह सूची चुनाव सुधार के लिए लगातार सक्रिय एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने बनाई है। सूची इन मुख्यमंत्रियों द्वारा दाखिल शपथ पत्रों में दी गई जानकारी के आधार पर बनाई गई है। जाहिर है, इसका आधार इन मुख्यमंत्रियों द्वारा स्वयं घोषित संपत्ति ही है। एडीआर ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 31 मुख्यमंत्रियों द्वारा दाखिल शपथ पत्रों का विश्लेषण कर पाया कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया संपत्ति के मामले में तीसरे स्थान पर है। उनके पास 51 करोड़ रुपए की संपत्ति है। जब सूची बनी है तो गरीब मुख्यमंत्रियों के नाम भी इसमें शामिल हैं ही। आपको जानकर शायद हैरत हो कि देश के बड़े राज्यों में शुमार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भारत की सबसे गरीब मुख्यमंत्री हैं। उनके पास मात्र 15 लाख रुपए की संपत्ति बताई गई है। राजनीति भारत में बेहद लाभदायक पेशा माना जाता है। राजनेताओं की चमत्कारिक रफ्तार से बढ़ती संपन्नता इसकी पुष्टि भी करती है, लेकिन ममता इस मामले में अपवाद नजर आती है। 13 साल से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता अपने समर्थकों के बीच और राजनीतिक गलियारों में दीदी के संबोधन से लोकप्रिय है। ममता बनर्जी की संपत्ति दरअसल पिछले 3 सालों में उल्टे घट गई है। यह चौंकाने वाली बात है। 2021 में पिछले विधानसभा चुनाव के समय नामांकन के साथ दाखिल शपथ पत्र के मुताबिक ममता के पास 16,72,000 रुपए की संपत्ति थी, जबकि 2016 के विधानसभा चुनाव के समय उनकी संपत्ति 30 लाख रुपए की बताई गई थी। ममता की छवि जुझारू राजनेता की रही है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो मुख्यमंत्री बनने के बाद से केंद्रीय मंत्री एवं सांसद वाली अपनी पेंशन भी केंद्र सरकार से नहीं लेती हैं। मुख्यमंत्री के रूप में मिलने वाला 2,10,000 रुपए का अपना वेतन भी ममता दान कर देती है। उनकी आय का स्रोत उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों और बनाई गई पेंटिंग्स पर मिलने वाली रॉयल्टी बताई जाती है। गरीब मुख्यमंत्रियों की सूची में दूसरे स्थान पर जो नाम है वह आपको चौंका सकता है। जम्मू कश्मीर के सबसे प्रभावशाली परिवारों में से एक अब्दुल्ला परिवार की तीसरी पीढ़ी के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के पास मात्र 55 लाख रुपए की संपत्ति बताई गई है। ध्यान रहे कि उमर अब्दुल्ला से पहले उनके पिता फारूक अब्दुल्ला और दादा शेख अब्दुल्ला भी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। चौंकाने वाली बात यह भी है कि एक वामपंथी मुख्यमंत्री के पास उमर अब्दुल्ला और ममता बनर्जी से ज्यादा संपत्ति है। जी हां, केरल के वामपंथी मुख्यमंत्री पिनराई विजयन 1 करोड़ 18 लाख रुपए की संपत्ति के साथ गरीब मुख्यमंत्रियों में तीसरे स्थान पर है। मुख्यमंत्री पद पर काबिज राजनेताओं ने अपनी संपत्ति के साथ ही देनदारियों का खुलासा भी शपथ पत्रों में किया है। 10 मुख्यमंत्रियों ने अपने ऊपर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा
की देनदारी का खुलासा किया है और इस सूची में देश के दूसरे अमीर मुख्यमंत्री पेमा खांडू पहले स्थान पर हैं। कुल 332 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने 180 करोड़ रुपए की देनदारी अपने ऊपर बताई है। 51 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ देश के तीसरे अमीर मुख्यमंत्री कर्नाटक के सिद्धारमैया ने खुद पर 23 करोड़ रुपए की देनदारी बताई है। 931 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू 10 करोड़ रुपए की देनदारी के साथ इस सूची में तीसरे स्थान पर है। अमीर गरीब मुख्यमंत्रियों की पूरी सूची बनाकर डालें तो देश के 10 अमीर मुख्यमंत्रियों में 46 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ नागालैंड के नेफ्यू रियो चौथे स्थान पर, 42 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ मध्य प्रदेश के मोहन यादव 5वें स्थान पर, 38 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ पुडुचेरी के एन रंगास्वामी 6ठे स्थान पर, 30 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ तेलंगाना के रेवंत रेड्डी 7वें स्थान पर, 25 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ झारखंड के हेमंत सोरेन 8वें स्थान पर, 17 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ असम के हेमंता बिस्वा शर्मा 9वें स्थान पर और 14 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ मेघालय के कोनराड संगमाम 10वें स्थान पर है। अब गरीब मुख्यमंत्रियों की बात करें तो 1 करोड़ 41 लाख रुपए की संपत्ति के साथ दिल्ली की आतिशी चौथे स्थान पर, 1 करोड़ 46 लाख रुपए की संपत्ति के साथ राजस्थान के भजनलाल शर्मा 5वें स्थान पर, 1 करोड़ 47 लाख रुपए की संपत्ति के साथ मणिपुर के एन वीरेन सिंह 6वें स्थान पर, 1 करोड़ 54 लाख रुपए की संपत्ति के साथ उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ 7वें स्थान पर, 1 करोड़ 64 लाख रुपए की संपत्ति के साथ बिहार के नीतीश कुमार 8वें स्थान पर, 1 करोड़ 97 लाख रुपए की संपत्ति के साथ पंजाब के भगवंत मान 9वें स्थान पर और 1 करोड़ 97 लाख रुपए की ही संपत्ति के साथ ओडिशा के मोहन चरण मांझी 10वें स्थान पर है। दोस्तों, एडीआर की रिपोर्ट देश में आर्थिक विषमता का मुंह बोलता प्रमाण भी है। 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की कुल संपत्ति 1630 करोड़ रुपए तथा औसत संपत्ति 52.59 करोड़ रुपए है। वर्ष 2023-24 में भारत में प्रति व्यक्ति नेट नेशनल इनकम 1,84,000 रुपये रही, जबकि मुख्यमंत्रियों के मामले में यह 13,64,000 रुपये बैठती है, यानी राष्ट्रीय औसत से 7 गुना से भी ज्यादा। खुद मुख्यमंत्रियों के बीच भी आर्थिक विषमता साफ नजर आती है। एक मुख्यमंत्री के पास 931 करोड़ रुपए की घोषित संपत्ति है तो दूसरे के पास मात्र 15 लाख रुपए की। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।